कठिन परिश्रम का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके 3 बेटे बहुत आलसी थे। वे हमेशा आराम करना पसंद करते और सोचते कि बिना मेहनत किए ही उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। रामलाल को अपने बेटों की आलसी आदतों की चिंता रहती थी। वह चाहता था कि वे परिश्रम का महत्व समझें। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने अपने बेटों को डोट बुलाया और कहा, बेटा, हमारे खेत में एक बहुमूल्य खजाना गड़ा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढ निकालो तो तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तीनों बेटे बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, खजाना कहाँ गड़ा है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सही जगह याद नहीं, लेकिन यह पूरे खेत में कहीं भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें पूरा खेत खोदना पड़ेगा। तीनों बेटे अगले ही दिन खेत की खुदाई में जुट गए। वे सुबह से शाम तक खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। कुछ दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वे थक गए और निराश हो गए। वे अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिता जी, हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। रामलाल मुस्कुराए और बोले, अब जब तुमने पूरा खेत खोद ही लिया है, तो इसमें बीज बो दो। बेटों ने वैसा ही किया। उन्होंने खेत में अच्छे बीज बो दिए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करने लगे। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती फसल उगाई। अब उनके पास इतना अनाज था कि वे उसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते थे। तभी रामलाल ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यही असली खजाना था। अगर तुमने मेहनत नहीं की होती तो यह फसल नहीं उगती। मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है, जो हमेशा हमें कुछ न कुछ देता है। तीनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ गई। उन्होंने अपनी आलसी आदतें छोड़ दी और मेहनती बन गए। अब वे खुशी खुशी अपने पिता के साथ खेती करने लगे और उनका परिवार कभी गरीबी में नहीं रहा। जब रामलाल के बेटों ने मेहनत और लगन से फसल उगाई, तो उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। फसल की अच्छी पैदावार से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और गांव में उनका नाम प्रेरणा का स्रोत बन गया। रामलाल के बेटे, जो पहले आलस्य में डूबे हुए थे, अब सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करने लगे। उनकी मेहनत और सफलता की कहानियां सुनकर गांव के अन्य किसान भी उनके साथ मिलकर काम करने लगे। लोग उनके अनुभव से सीखने के लिए सलाह लेने आते, जिससे गांव में मेहनत और समर्पण की नई भावना जागृत हुई। कुछ सालों बाद गांव में अचानक तेज गर्मी और सूखे की मार पड़ गई। उस साल फसल की पैदावार में कमी आने लगी, लेकिन इस बार रामलाल के बेटों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। पानी बचाने के आधुनिक उपाय, प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग और सूखे के लिए विशेष फसल चक्र अपनाया गया। अपने संघर्ष से सीखे हुए सबक को गांव के अन्य किसानों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। रामलाल के बेटों ने गांव में एक सामुदायिक संगठन की स्थापना की, जहां किसान मिलकर नई तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों पर चर्चा करते। इस संगठन के माध्यम से स्थानीय किसान एक दूसरे की मदद करने लगे। खेतों की आधुनिक देखभाल के तरीके अपनाए गए और नई पीढ़ी को मेहनत तथा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया। इससे गांव में न केवल खेती में सुधार हुआ, बल्कि सामाजिक सहयोग की भावना भी मजबूत हुई। रामलाल, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने बेटों में बदलाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि मेहनत के साथ साथ दूसरों की मदद करने से न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में सुधार आता है,
बल्कि संपूर्ण समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन भी होता है। बेटों ने अब न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि भविष्य में खेती के अलावा गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक छोटा स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया, जहां बच्चों को जीवन के संघर्ष, परिश्रम और सफलता के महत्व के बारे में सिखाया जाता। रामलाल के परिवार की यह कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों में भी यदि हम लगन, संयम और नवीन सोच के साथ काम करें तो सफलता अनिवार्य है। संघर्ष के बाद मिली सफलता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर फलदायी होती है, कठिन परिश्रम से मिले फल का स्वाद सबसे मीठा होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि नई तकनीकों और सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। एकजुटता और सामाजिक सहयोग से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार रामलाल के परिवार की मेहनत, लगन और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गांव में एक नई सुबह की किरण जगाई, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कहानी से सीख: कठिन समय में भी यदि हम नवीनता और संयम के साथ काम करें तो सफलता की राह खुल जाती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम ईमानदारी से परिश्रम करें तो सफलता जरूर मिलती है।